राम राम प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको जीके जी से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न गाला करवाएंगे जो कि एसएससी और रेलवे की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं आज का हमारे वीडियो पर। ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। सम्राट अशोक ने निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था? दोस्तों चक्रवर्ती सम्राट अशोक के द्वारा जो बौद्ध धर्म ग्रहण किया गया था वो किस युद्ध के बाद ग्रहण किया गया था? कलिंग के युद्ध के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद या फिर तराइन के युद्ध के बाद? कलिंग के युद्ध के बाद जो है चक्रवर्ती सम्राट अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया गया था। हर्यक वंश से मगध का प्रथम शासक कौन था? बिंबिसार, अशोक, प्रसेनजित, अज्ञातशत्रु? हर्यक वंश से जो प्रथम शासक था वो बिंबिसार था। बिंबिसार इसका करेक्ट आंसर होगा। कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 261 ईसा पूर्व, 263 ईसा पूर्व, 232 ईसा पूर्व या फिर 240 ईसा पूर्व? 261 ईसा पूर्व जो है कलिंग का युद्ध हुआ था। किसके शासनकाल में मेगस्थनीज भारत आया था? अशोक के शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में या फिर कुमारगुप्त के शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो है मेगस्थनीज जो है भारत आया था। यह दोस्तों अगला प्रश्न। चंद्रगुप्त ने किसके खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें उखाड़ फेंका? शिशुनाग, कृषाण, हर्यक या फिर नंद? चंद्रगुप्त ने जो है दोस्तों नंद वंश के शासकों के खिलाफ विद्रोह किया था और उनके जो है समाप्त कर दिया था वंश को। किस नदी को दक्षिण गंगा के रूप में मानते हैं? दक्षिण की गंगा के रूप में किस नदी को मानते हैं? गोदावरी नदी को, नर्मदा नदी को, कावेरी नदी को या फिर कृष्णा नदी को? गोदावरी नदी को जो दोस्तों दक्षिणी गंगा के रूप में जाना जाता है या फिर माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर निम्न में से कौन सा था? कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी, धौलावीरा? दोस्तों लोथल जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। जिन भाइयों का आंसर लोथल आया उनका आंसर एकदम सही है। भारत के किस शहर में इसरो का मुख्यालय स्थित है? कटक में, हैदराबाद में, बेंगलोर में, चेन्नई में? इसरो का जो मुख्यालय दोस्तों ये बेंगलोर में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, बेंगलोर में ही इसरो का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये अगला प्रश्न। मौर्य वंश के बाद किस शासक वंश का उदय हुआ? कण्व वंश का, शुंग वंश का, शक वंश का या फिर सातवाहन वंश का? मौर्यों के बाद दोस्तों जो है शुंग वंश का जो है उदय हुआ था। शुंग शक्ति में आए थे। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? 1819 में, 1901 में, 1857 में, 1784 में? सन 1784 में जो है पिट्स इंडिया एक्ट को जो है पारित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है? तो दोस्तों घाघरा नदी जो है नेपाल और हिमालय से निकलती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे भांवर के, शाहजहाँ के, अकबर के, जहांगीर के? जहांगीर के जो है गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कालनौर में, सीकरी में, आगरा में? इनमें से कोई नहीं। कालनौर में जो दोस्तों अकबर का राज्याभिषेक किया गया था। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस किस तिथि को मनाया, किस सन में मनाया? 1939 में, 1942 में, 1946 में, 1947 में? सन 1939 में जो है मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था। सिल्ली पॉइंट किस खेल में इस्तेमाल किया जाता है? क्रिकेट में, हॉकी में, फुटबॉल में, वॉलीबॉल में? क्रिकेट के खेल में जो है सिल्ली पॉइंट का उपयोग किया जाता है। मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों निशानेबाजी से मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध है। सिख धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? जो सिख धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक मानी जाती है वो गुरु ग्रंथ साहिब जो सिख धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक है मानी जाती है। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ? दोस्तों भारत में सुपर कंप्यूटर परम था उसका निर्माण पुणे में करवाया गया था। पुणे जो है महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। वीर भूमि किसकी समाधि स्थल है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का, इंदिरा गांधी का, लाल बहादुर शास्त्री का, राजीव गांधी का? तो इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना कि वीर भूमि जो है किसका समाधि स्थल है।
स्टील के उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? स्टील के उत्पादन में भारत जो है दोस्तों तीसरे स्थान पर, ऑप्शन सी तीसरा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। द ब्रोकन विंग नामक पुस्तक किसने लिखी? किरण बेदी ने, सरोजिनी नायडू ने, प्रेमचंद ने, एपीजे अब्दुल कलाम ने? सरोजिनी नायडू के द्वारा जो है द ब्रोकन विंग नामक पुस्तक लिखी गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो दोस्तों 1939 में जो द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था। चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो दोस्तों कोटा जो है चंबल नदी के तट पर स्थित है, और कोटा जो है राजस्थान के अंतर्गत आता है, तो राजस्थान के नालंदा के नाम से कोटा शहर को जाना जाता है। यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो दोस्तों सन 1946 में जो यूनिसेफ की स्थापना की गई थी। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? असम राज्य के अंदर जो मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ऑप्शन बी असम इसका करेक्ट आंसर होगा। रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो है रिहंद बांध स्थित है। हुमायूं नामा किसने लिखी? गुलबदन बेगम के द्वारा जो है हुमायूं नामक पुस्तक लिखी गई थी। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड़क सिंह जो महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और दोस्तों आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह दोस्तों अगला प्रश्न है। पाल वंश का संस्थापक कौन था? देवपाल, गोपाल, धर्मपाल, इनमें से कोई नहीं। गोपाल जो दोस्तों पाल वंश का संस्थापक था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बचेंद्री पाल जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों ये राज्य क्लास का अंतिम प्रश्न आपके सामने। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आज की वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। राम राम।